और जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के नेता फिरहाद हकीम है, वो कह रहे हैं भाई अन्याय हो गया यूपी में, कहां हिंदू कहां मुसलमान, सब इंसान इंसान की दुकान। लेकिन भाई जब बंगाल में रहते हैं तब उन्हें हिंदू मुसलमान दिखने लगता है, तब वो कहते हैं जो हिंदू है वो बदकिस्मत है कि इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। नहीं, आपने जो फिरहाद हकीम का वक्तव्य आप दिखा रहे, ये वो फिरहाद हकीम पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, मेयर है, मिनिस्टर भी है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी है। लेकिन वो एक धार्मिक सभा में जो बात बोल दिया वो उनका निजी वक्तव्य है, कोई पार्टी का वक्तव्य नहीं है। और ममता दीदी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया उसके। और ममता दीदी ने, और जो आज भी जो सभा हुआ मैंने भी था, जल्दी आपका प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर चला आप घर में चलाया, लेकिन ममता दीदी ने ये वक्तव्य नहीं कहा, ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है। पार्टी सभी धर्मों को सम्मान करते, यही है पार्टी का वक्तव्य है। ममता दीदी आज भी उनका वक्तव्य के माध्यम से बता दिया, पूरे देशवासी को बता दिया, हम सब। बादल देवनाथ जी, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि ममता बनर्जी ने ये बात कही है। मैंने कहा क्या आपसे? मैंने फिरहाद हकीम को लेकर सवाल पूछा, आप कह रहे हैं एक निजी कार्यक्रम में था, धार्मिक कार्यक्रम में था, तो अरे धार्मिक कार्यक्रम में उस धर्म के लोगों की बात करते ना। अगर इस्लाम से जुड़े लोगों का कार्यक्रम था तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते। वहां पर ये क्यों कहने गए कि हिंदू बदकिस्मत है? मैं कोट कर रहा हूं कि हिंदू बदकिस्मत है कि वो इस्लाम में पैदा नहीं हुए। मैं कोट कर रहा हूं बादल देवनाथ। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, ये उनका निजी वक्तव्य है, ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है। और एक धार्मिक सभा में जो कुछ बोल दिया है उनका वक्तव्य। अरे मैं कह तो रहा हूं, लेकिन पार्टी तो मैं कह तो रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो उन्होंने कहा यूपी के बारे में, वो पार्टी का वक्तव्य है कि निजी बयान है? अभी जो उन्होंने कहा, जो हमारा गाइडलाइन है पार्टी का लीडर, जो उन्होंने कहा फिरहाद हकीम ने कि यूपी में अन्याय हो रहा है, यूपी में अन्याय हो रहा है, ये पार्टी का बयान है कि निजी बयान है? नहीं, यूपी में न्याय हो रहा है, इसका मतलब मैं क्यों बोला मुझे पता नहीं। लेकिन अरे ये जो नेम प्लेट लगानी है, दुकानों की जो पहचान बतानी है, उस पर उन्होंने कहा है। बोलने दीजिए सर, प्लीज बोलने दीजिए। यूपी में न्याय हो रहा है मतलब किस बात पे न्याय हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ ये उनका निजी वक्तव्य है, पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है। और ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और अरे बादल देवनाथ जी, आपके एक नेता कह दे कि हिंदू बदकिस्मत है, आपके एक नेता कह दे कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में पैदा नहीं हुए, आपके एक नेता कह दे जो महिलाओं की सरेआम पिटाई हो जाए कि इस्लामिक राष्ट्र वाले कानून की सजा दी गई है, उसके तहत सजा दी गई, सबको आप कह दे कि ये निजी बयान है, निजी वक्तव्य है। ऐसे थोड़े नहीं होता है। आदत नहीं है, आप पहले सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन ही रहा हूं सर, लेकिन आपको आईना दिखाकर सवाल भी कर रहा हूं। जोगी जी, और इसलिए अखिलेश यादव को ममता दीदी ने आज का शहीद सभा में शरण उनको याद किया और उनको बुलाया, और अखिलेश जी ने यहाँ पर भाषण भी दिया है। यूपी में अत्याचार हो रहा है, यूपी में 25 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए जो। अरे सुनिए ना, सुनिए, अखिलेश यादव को क्यों ममता बनर्जी ने बुलाया, इस पर डिबेट नहीं है। यूपी के करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी नहीं। मैंने आपसे सवाल फिर बादल देवनाथ दोहरा रहा हूं आपसे, फिर बादल देवनाथ दोहरा रहा हूं कि कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान बतानी है, नेम प्लेट बताना है, इसको फिरहाद हकीम अन्याय बता रहे हैं। ये कह रहे हैं इंसान की दुकान है। तो ये हिंदू मुसलमान की परिभाषा बंगाल से बाहर निकलते समझ में आती है क्या कि सब इंसान है? अब बंगाल में एक हिंदू एक मुसलमान है। मैं यही जवाब दूंगा। अभी भी मैं ममता दीदी का सैनिक हूँ। अरे भाई, आप ममता दीदी के सैनिक है तो फिरहाद हकीम किसके सैनिक हैं? ममता दीदी का फिरहाद हकीम किसके सैनिक हैं? वो डीजे किसका सैनिक था जो सरेआम महिलाओं को मार रहा था? हमारा और डीजे को बचाने वाले कौन थे? मैं कह रहा हूँ वो किसके सैनिक थे? इसको लेके डिबेट करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये आप तय करेंगे बादल देवनाथ, किस पर डिबेट करना, किस पर डिबेट नहीं करना नहीं है, क्योंकि ये उनका निजी वक्तव्य है। और उत्तर प्रदेश में हर दिन अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश लोगों के लिए मतलब अत्याचार बंगाल से बाहर। और इसलिए जोगी मनीष शुक्ला जी, अत्याचार की परिभाषा बंगाल से बाहर समझ में आती है। हिंदू कौन मुसलमान कौन, ये बंगाल में तो साफ जो है अलग कर देंगे कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, और हिंदू जो है वो बदकिस्मत है। लेकिन यूपी आएंगे तो कहेंगे सब इंसान है। नहीं, हिंदू जो है वो सनातनी है। और देखिए, फिरहाद जी को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो पार्टी के मेयर और मिनिस्टर हैं, जैसा आपने बताया, उनके बयान को आप डिसऑन कर दे रहे हैं।
देखिए, दरअसल जो फियाद कह रहे हैं वही टीएमसी की असली सोच है, वही कट्टरता इनके रग रग में समाई हुई है। जो बंगाल में आजकल अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो दुकान प्रतिष्ठान आएंगे उनको प्रोप्राइटरशिप, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। जब यह अधिनियम बना था, अरे भाई शांत हो जाइए, लगातार नहीं बोलते हैं इस तरह से। ये बंगाल नहीं है, नेशनल चैनल है, इसमें सुनिए भी बात को, सुनिए और जरा सीख लीजिए पूरे देश से कि कैसे कानून और संविधान से सरकारें चला करती हैं। बंगाल की तरह की दुर्गा प्रतिमाओं पर रोक और मुहर्रम के जुलूसों को निकालने का आदेश, ये आपके सेकुलर मानसिकता है। अरे पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अत्याचार और अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है बंगाल में, और आप शिक्षा दे रहे हो सद्भाव की, आप शिक्षा दे रहे हैं सेकुलरिज्म की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल कानून का पालन करा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है कि जो कांवड़ गंगा जल लेकर चले वो अपने आस्था के अनुसार आराध्य शिव को चढ़ा सके, सुचिता पूर्वक चढ़ा सके। इसके लिए इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये टीएमसी जैसे लोग कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, लेकिन देश की जनता भी समझ रही है, ठीक है, कि एक तरफ पराकाष्ठा है तुष्टीकरण की, एक तरफ कानून का पालन है, संविधान का पालन है। बोलिए बादल देवनाथ, एक लाइन बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, इनको पता नहीं है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार तो लगातार बोल ही रहे थे। ये तो ये बना रखे थे कि बंगाल में सरकार है तो किसी को बोलने नहीं देना है, तो चैनल पे भी नहीं बोलने देना है। इसका मतलब ये है ममता दीदी का शासन बिल्कुल ठीक नहीं है। ममता दीदी का शासन में उनकी बात का कोई बात तो नहीं है। साथी में हर परियोजना में टोटल नहीं बादल देवनाथ जी अब सुनिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। लेकिन फिरहाद हकीम सरकार में मंत्री हैं, वो बंगाल में ये कहने लगे कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में नहीं पैदा हुए, हम बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं तो सरकार के मंत्री है ना सर, आपसे ऊंचा उनका कद है पार्टी में और सरकार में, दोनों जगहों पर, और कार्यकर्ताओं के बीच में भी, लोगों के बीच में भी। बादल देवनाथ जी, तो पहले उनको जाकर समझाइए कि ऐसी बातें ना बोलें। नहीं चलिए मैं आ रहा हूं सर। मैं नहीं समझाऊंगा, ये ममता नहीं तो समझाइए ना सर, और नहीं तो क्या एक्शन हुआ? अगर निजी बयान है, पार्टी में मंत्री है, सरकार में मंत्री है, तो क्या एक्शन हुआ फिरहाद हकीम के खिलाफ? क्या हकीम हुआ? वो कहे कि ठीक है सभी मुसलमान भाग्यशाली हैं कि इस्लाम में पैदा हुए, ये ठीक बात है, लेकिन वो कहें कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में नहीं पैदा हुए, ये ठीक लगता है आपको?